स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया है। ये कमेटी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को रेज करेंगे और रिसेंटली जम्मू में ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक मीटिंग करके रेजोल्यूशन भी पास किया है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को रखा है और उन इश्यूज़ को आगे रखने के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम के जरिए ऑल लद्दाख के जगह जगह के स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स जुड़ेंगे और उनसे उनकी इश्यूज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है लद्दाख के अंदर खासकर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो है वो पीक पे है। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जब आता है तो उसमें रिजर्वेशन की बात आती है और बहुत सारे और भी सारे इश्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज के साथ जुड़ जाता है। हमारे साथ लेह के स्टूडेंट यूनियंस जुड़ेंगे, करगिल के स्टूडेंट यूनियंस जुड़ेंगे और ज़ंस्कार के भी स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सिमोक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से रिसेंटली आप लोगों ने एक मीटिंग करके बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले मैं ऑल लद्दाख स्टूडेंट जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मैं आप गुलिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के इशू है वो लद्दाख में पीक पर है। जो भी जितने भी वादे हुए थे सब कहीं ना कहीं फेल हुआ नहीं था, हो रहा है, देख भी रहा, हम हर कोई इस चीज़ को देख रहा है। तो हाल ही में हमारा जो ऑल लद्दाख स्टूडेंट जॉइंट एक्शन कमेटी उसकी तरफ से एक मीटिंग मुनक़द हुआ था। इसमें हमने एक सीरीज़ वाइज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आपको लास्ट में इसके बताएंगे क्या रहेगा हमारा का फर्दर स्टेप। सो आज हमारे साथ जो ये जितने भी हमारे साथ ये स्टूडेंट्स आए हैं, डिफरेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स हमारे साथ हैं, वो भी आपसे रूबरू होंगे। मेरे साथ आपको बताते चले, जिस तरह से रिसेंटली लद्दाख के अंदर जो अनएम्प्लॉयड यूथ के एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द अगर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू नहीं किया जाता है तो वो सड़कों पर आने के लिए उन्होंने इस तरह की प्रेशराइज करने की कोशिश की। लेकिन इसके फौरन बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जानिब से ट्वीट्स के जरिए, लगातार 2-3 ट्वीट्स के जरिए कहा कि 31 दिसंबर तक कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट के हवाले से प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है। इसको लेके स्टूडेंट्स की क्या ओपिनियन है? क्या स्टूडेंट्स इस बार मुतमईन है? क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ बात की अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को लेके, उनका कहना था कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कहीं ना कहीं आश्वासन और यकीन दहानी तो देते हैं, लेकिन जब फिजिकल इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहां पे फेल होते हुए नजर आता है। इस बार भी एक यकीन दहानी दिया है और डेडलाइन भी दिया है, दिसंबर का महीना डेडलाइन दिया है। स्टूडेंट्स की ओपिनियन जानना चाहेंगे। सर, आप कौन सी यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ज़ंस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से जो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं उनके ऊपर किस तरह की ओपिनियन रहेगा आपका? एक्चुअली सर 2016 में मतलब कि 4th क्लास की एग्जामिनेशन हेल्थ हुई थी जी। तो मास कॉपी के चलते हुए मतलब कि वो एग्ज़ाम मतलब कि उसको डिक्लाइन कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि री एग्ज़ाम करेंगे और हमारे एग्जीक्यूटिव सभी लोगों ने बहुत मतलब कि जद्दोजहद किया है कि वो एग्ज़ाम हो जाए, बट समा वो हुआ नहीं, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। और ऊपर से उन्होंने कुछ मतलब कि नोट क्लासिफिकेशन कुछ दिए नहीं, तो मास कम्युनिकेशन की वजह तो वो एग्ज़ाम होना चाहिए हेल्थ, क्योंकि बहुत 2016 अभी 2022 आने वाला है, बहुत एज गैप हो गया। सो बहुत ज़रूरी है। ऊपर और सर जैसे कि मैं ज़ंस्कार से बिलोंग करता हूँ, ज़ंस्कार इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट तहसील, तो वहाँ पर जैसे कि GDC कॉलेज है, उसमें कॉमर्स की मतलब कि है नहीं, स्ट्रीम ही नहीं है वहाँ पर। पहले था बोला, बाद में ले गया वाला ली साइड में, पर कि बहुत ज़रूरी है ना कॉमर्स, क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट के लिए सब कंपलसरी किया हुआ उस चीज़ को। और ऊपर से ज़ंस्कार जैसे कि 247 किलोमीटर फ्रॉम कारगिल डिस्टेंस, तो वहाँ एक एग्जामिनेशन सेंटर भी होना बहुत ज़रूरी है सर। और हेडक्वार्टर हाँ जी कट ऑफ ही रहता है। ऊपर से जैसे कि एक्सपेंसेस बढ़ जाती है ना, ज़ंस्कार बहुत रिमोटेस्ट है, रूरल एरिया है, कहीं कहीं तो रोड भी नहीं है, सो होना बहुत ज़रूरी है आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम, फिरोज़ अहमद बात कर रहा हूँ मैं जी। तो इसाक भाई गुलिस्तान टीम का हम शुक्रगुजार हैं, आप हमारे शॉर्ट नोट्स पे यहाँ आए। तो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर यहाँ पहली बार पूरे लद्दाख के सारे स्टेक होल्डर्स जमा हुए हैं, लेह ज़ंस्कार करगिल तीनों के। तो बहुत सारे इशू से कंसेंसस हमारी 3-4 दिन इन्हीं मुद्दों को लेकर मीटिंग्स रही। जब से हमारा यूटी बना है तब से मतलब कह रहे हैं रूल्स नहीं बने हैं, ये नहीं बने हैं। तो हमने काफ़ी डिस्कशंस के बाद सीनियर स्कॉलर्स को, स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करने के बाद हमारे कुछ मुद्दे हमने हाईलाइट किए हैं, उन पे हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले रिसेंटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक उनका अपना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट के रूल्स होते हैं वहाँ पे मेंशन किया है कि ये एज रिलैक्सेशन को लेकर एक मुद्दा छेड़ा गया है सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल को लेकर। वो कह रहे हैं 28 से 30 साल कर दिया है एज रिलैक्सेशन। आप सबको पता है 2019 में हमारा जो स्टेट हुआ वो बाइफर्केट हुआ, उस वजह से डिस्टर्बेंस रही।
अच्छा 20 और 21 पेंडेमिक में गुजर गया हमारा, तो 22 अभी स्टार्ट हुआ है। तो उस बंदे की क्या खता है जो 2019 में 28 साल का था, वो आज 32 हो गया। स्पेशली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो शायद +2 से आगे उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, जो भी उनके ग्राउंड्स होंगे वो किसी और चीज़ के लिए फिजिबल नहीं है, कहीं वो एड ऑन नहीं कर सकता है, अपने आप को कहीं फिट नहीं देखता है। तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कम से कम 4 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाए SI और पुलिस कांस्टेबल में। दूसरा मुद्दा हमारा इसक भाई ये था कि ये टीचर को लेकर बीएड का एक इशू चल रहा है। लद्दाख में बीएड मैंडेटरी कर दिया है टीचर के, इनके रूल्स के हिसाब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के। आप मुझे बता दें, जो एक्चुअल मुझे तो लगता है वहाँ कोई लेजिस्लेचर तो नहीं है, एग्जीक्यूटिव एक्चुअल लेजिस्लेचर का काम कर रही है। वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, उनके अपने बच्चे इतने प्रिविलेज्ड हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ते होंगे, उनको नहीं पता लद्दाख है क्या, लद्दाख की टोपोग्राफी क्या है, इकोनॉमी क्या है। अब मुझे बता दें 20% बच्चे आकर लद्दाख से बाहर आकर पढ़ सकते हैं, उन 80% की क्या खता है। कल से मुझे कम से कम 50 कॉल आए हैं, कहते हैं हम कहाँ जाएं यार, हमने यहाँ से पढ़ा है, लद्दाख से पढ़ा है, लद्दाख में कोई बीएड कॉलेज नहीं है, तो कहाँ से बीएड कर सकते हैं। तो मतलब उनको देखो, रूल्स ऐसे होते हैं जो रैशनल होने चाहिए। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम कंसिडर तो करना चाहिए यार, हम पब्लिक ओपिनियन से राय ले लो, कितने बच्चे बीएड कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते। हम बीएड के खिलाफ नहीं है, बीएड के ग्रेडिंग पॉइंट्स दे दें, लेकिन 80% बच्चों को आप डिनाई कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, तो टोटल डिस्क्रिमिनेशन हो गया उनके साथ। तो इनके लिए रिलैक्सेशन देना ज़रूरी है। हाँ, मतलब बीएड तो मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए इस टाइम, क्योंकि 20% बच्चे ही ऐसे लद्दाख के जो लद्दाख से बाहर आकर पढ़ सकते हैं। लद्दाख में कोई बीएड कॉलेज नहीं है, तो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, क्योंकि 80% को अगर आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे तो ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो जाती है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर उनको गौर व फिक्र करनी चाहिए। चलिए, तो सर आप कौन से यूनियन को मैं अलसा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो मेरा क्या बोलते यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जो पॉइंट मेरा हाईलाइट करने का है वो है रिसेंटली जो एडवर्टाइज अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। जैसे कि हम जानते हैं कि रिसेंटली कारगिल में भी देखा जाए, आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ, लेह में भी हुआ, तो रिसेंटली एडवर्टाइज हुआ था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो जितने भी साइंस स्ट्रीम के थे, कॉमर्स स्ट्रीम के थे, लेकिन आर्ट्स को उसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी नहीं रखा हुआ है। जैसे कि मेरे भाई अभी संस्कार के भाई बोल रहे थे कि वहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, तो आप मुझे बताएं वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट होंगे वो आर्ट्स के होंगे। तो अगर देखा जाए इन रेफरेंस में अगर देना चाहूँ तो जे.एंड.के में भी आप देखें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो भी एलिजिबिलिटी है वो ओपन है सबके लिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जब जे.एंड.के में ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, तो हमारे जो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहाँ पे स्ट्रीम नहीं है हमारे पास, जैसे संस्कार के स्टूडेंट यूनियन वहाँ बोल रहे थे कि उनके वहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम नहीं, ज़रूरी नहीं है वहीं पे लेके कहीं ऐसे एरिया हो जहाँ पे नहीं हो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को क्या बोलते हैं सिर्फ क्राइटेरिया क्या बोलते हैं बेस पे सबके लिए क्यों नहीं ओपन रखा, क्योंकि एट द इस टाइम पे अगर देखा जाए क्या बोलते हैं जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी चल रही है वो पीक पे चल रही है। रिसेंटली अगर आप डाटा भी देखा जाए उस पर जम्मू एंड कश्मीर और लेह का सबसे हाईएस्ट नंबर पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट में देखा जाए। तो मुझे अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी जो एलिजिबिलिटी है वो ओपन रखे, जिससे क्या बोलते हैं जितने भी बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो नेक्स्ट क्या बोलते हैं जॉब लेना चाहते हैं, जो एलिजिबल है उन सब के लिए है, ताकि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी जनरल होना चाहिए, जनरल ग्रेजुएट बेसिस पे इसका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। रिसेंटली जिस तरह से जेडी की तरफ से ट्वीट के जरिए, बहुत सारे ट्वीट्स के जरिए बताया कि आने वाले वक्त में 31 दिसंबर तक कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा, कितना उम्मीद है आपको, कितना एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए इस टाइम पे तो हम यही एक्सपेक्ट, हमारे पास होप करने के अलावा और कुछ है नहीं। तो मैं यही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहता हूँ कि जो वो अगर वो 31 तक बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि गलती कि ये चीज़ सिर्फ ट्वीट पे ना रहे, ये ग्राउंड पे भी दिखे, ताकि ये चीज़ें क्योंकि हमारी एस्पिरेशन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप देखा जाए हमारे भाई बोल रहे थे एज रिलैक्सेशन की जो बात कर रहे थे, अगर जितना जल्दी अगर आप क्या बोलते हैं पोस्ट निकालेंगे, एज रिलैक्सेशन का भी प्रॉब्लम उतना कम होते जाएगा। तो मैं ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी आप क्या बोलते हैं इस चीज़ को जो आप एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द करें, ताकि स्टूडेंट्स के एस्पिरेशंस को भी क्या बोलते हैं मतलब अच्छे से क्या बोलते हैं उनको नोटिस में लिया जाए। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, और भी स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे, और खासकर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख से बाहर, ग्रेजुएशन के बाद लद्दाख के बाहर के कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलता था, और खासकर जम्मू की बात करें, जम्मू के कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में लद्दाख के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलता था। उसको लेके इस वक्त स्टूडेंट्स की किस तरह की समस्या है, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की शिकायत काफ़ी वक्त से हमें यही देखने को मिल रहा है कि रिजर्वेशन को लेके काफ़ी उनकी इश्यूज है, कंसर्न है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो आया रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई थी स्टूडेंट के फेवर में, वो टोटली नहीं था। जैसे कि एग्जांपल नायब तहसीलदार का जो आया हुआ है, उसमें जो है
75% प्रमोशन की तरफ था, 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था। तो हम स्टूडेंट चाहते हैं कि जो 70% हो वो प्रमोशन की तरफ से, 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हो। कौन सा स्टूडेंट मैं अल्साज से सर। अच्छा, अल्साज से। तो वही इशू मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो इस वक्त जम्मू में स्टूडेंट्स को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन की बात की जा रही है, और साथ ही साथ लद्दाख में फुल फ्लेजेड अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, उसकी एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं हुआ है, उस वजह से कहीं ना कहीं एजुकेशनल रिफ्यूजी बनना पड़ता है, तो क्या कहेंगे आप? जी, जिस प्रकार से यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में दो सीट रिजर्व होते थे लद्दाख के स्टूडेंट के लिए, अभी वो भी हटा दिया गया, क्योंकि जो बगरवाल जो ST कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ जम्मू के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और हटा दिया। और लद्दाख में भी जो है हमारे लिए फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे हमारे B.Ed भी नहीं हो रहे, तो 2 सीट तो यहाँ कम से कम होना चाहिए। तो यही गुजारिश है कि या तो वहाँ पे फुल फ्लैज एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए, या तो हमें तब तक के लिए यहाँ एक सीट दिया जाए। जी सर। चलिए, तो आखिर पे आप सभी से आखिरी टेक लेना चाहेंगे, और आखिरी टेक के जरिए जो अहम आप लोगों का अपील है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाइए। आप क्या कहना चाहेंगे? और अपने नाम के साथ अपील बताइए प्लीज। अली मुझसे, मैं आपको इससे पहले कि जो आपने एक सवाल पूछा था मुद्दे पे, जो हाल ही में जो ट्वीट किया था जी 31 दिसंबर से पहले क्या होगा रिक्रूटमेंट रूल का, ये जो भी आज तक UT एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया, सिर्फ बातों की आगे गए ही नहीं। जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लेह से हैं और लेह स्टूडेंट उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो जैसे कि हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने जितने भी पॉइंट पे, मैं चाहता हूँ कल तक कि UT एडमिनिस्ट्रेशन को उस चीज़ पे हाईलाइट तो करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जब स्टूडेंट्स की बात आती है तो सबसे पहले अगर लद्दाख को देखा जाए तो 96% जो भी पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो उसमें जो स्कॉलरशिप का जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम अगर स्टूडेंट यूनियन को देखा जाए, स्कॉलरशिप का भी प्रॉब्लम आता है। तो मैं ये चाहता हूँ UT एडमिनिस्ट्रेशन को उस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि अगर पिछले साल की देखा जाए, मैं क्या होते हैं ऑल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू की बात कर रहा हूँ, मुझे चंडीगढ़ स्टूडेंट जो वहाँ से भी फ़ोन आते हैं, उनके स्कॉलरशिप की पेंडिंग पिछले साल की प्रॉब्लम है। देखा जाए तो पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोलते हैं हमारा जो भी स्कॉलरशिप का था, यहाँ तो प्रॉब्लम के लिए हमें लेटर देने पड़ते थे। अब तो हमारी जो भी क्या होते हैं ट्राइबल जो भी है वो पूरा घर पे ही है हमारे लद्दाख में, फिर भी अगर हमें वही डिफ़िकल्टी अगर मतलब अगर फेस करनी पड़ रहा है, तो फिर किस वो फ़ायदा क्या हुआ अगर हमारे घर से ही हमें वो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को भी चेक करें, ताकि हमारे जितने भी जो बच्चे हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट जिनको इस चीज़ से वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, उस चीज़ पे भी तवज्जो दें। यही लास्ट में। अभी तक जिस तरह से ट्राइबल के हवाले से हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख में सेक्रेटरी भी हैं, और उनकी तरफ से कोई ग्रीवेंसेस जो है सेल बनाने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स के इश्यूज़ जो हैं स्टूडेंट्स सीधे ग्रीवेंसेस सेल के ज़रिए अपने इश्यूज़ रख सकें। जी, सबसे जो आपने ये पॉइंट बोले, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। दूसरा तो मैं ये चाहता हूँ कहते कि जैसे जम्मू में एक क्या बोलते हैं हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एक लाइसेंस ऑफिसर, एक फुल मतलब जिसके पास हम कंटेक्ट करते हैं। चंडीगढ़ में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट पहले हमारे रिप्रेजेंटेटिव जम्मू एंड कश्मीर में होते थे, हम कंटेक्ट कर सकते थे। अभी हमें क्या करना पड़ता है, हमें लद्दाख में फ़ोन करना पड़ता है, वहाँ से इसमें प्रोसेस बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे, हम रिक्वेस्ट करते हैं UT एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो जम्मू की बात हो, चाहे चंडीगढ़ की हो, चाहे दिल्ली की बात हो, हर जगह पे एक नोडल ऑफिसर पॉइंट करे, जहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन है उनके पास डायरेक्टली उनके पास जाए, और जितने भी ग्रीवेंसेस जो स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस है वो डायरेक्टली उनको शेयर करें, ताकि जो भी उसके रिजल्ट्स हैं वो जल्द से जल्द क्या होते हैं ग्राउंड पे दिखें। थैंक यू। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की अगर आप लिस्ट देखें, डिमांड्स देखें, इंतहाई नहीं। हमारे जो भी आज तक UT एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी एक भी किसी अनएम्प्लॉयड यूथ के फेवर में नहीं है। कई बार हम यूथ LG के पास गए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने वोट दे के LHC में खड़ा के उनके पास गए, कोई भी जब भी आप उनके पास जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएंगे, ये सिर्फ हमें वहाँ से भगाने के चक्कर में रहता है। मैं आपको आपकी मुद्दे से पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको उसमें नहीं आ रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। 2016 का जो क्लास 4 एग्ज़ाम है, उससे पहले मेरे पास सारे डाटा, अगर किसी को चाहे कितने एग्ज़ाम पेंडिंग में, वो सारा हमारे पास डाटा, हमने सारा वो डाटा कलेक्ट करके रखा है। ठीक है, अब देखो ये हमेशा एक्सक्यूज़ करते हैं। रिसेंटली एक हाल जो हमारा एक्स DC था बशीर हक चौधरी साहब, उसके पास हम गए थे उसको लेकर, इसी इशू को लेकर 16 को उन्होंने एश्योरेंस किया था। खुद CC साहब DC दोनों ने गुलिस्तान के साथ आपकी के चैनल के माध्यम से कहा था उन्होंने कि हम इस चीज़ को दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। ये उन्होंने कहा ठीक है सर, हमें 1-2 बार के सारी बात में हमें सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस करके हमें वहाँ से वापस कर देगा। जो DSRB ना, अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं अगर आप एग्ज़ाम को नहीं कर सकते, नहीं करने को आप नहीं कर सकते बोलो, छोड़ा हम इसको कहीं और जगह दे, कोई और कर लेगा। अगर आपके पास इतने एग्ज़ाम, इस बार भी जिस तरह से एक बहुत बड़ा डेट के साथ एश्योरेंस दिया है, वो भी आपको
ज़ुबानी ही लगता है। तो पक्का ज़ुबानी ही लगती नहीं आज तक कहाँ। अब एक चीज़ देखा उन्होंने आज कहा है क्या है, उन्होंने कहा कि इस डेट पे हम करेंगे, दिखा तो उस डेट पे कब किया आपने। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जब एग्ज़ाम हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा था हम आपको, जब उनका सर एग्ज़ाम कैसा होगा ऐसा, इतने सपने देखे, तो बाद में देखा क्या हुआ, नेगेटिव मार्किंग। ये लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्लास 4 के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। एंड वन मोर थिंग, इतने खुला मास कॉपी होता है। ऐसा कौन एग्ज़ाम, मुझे बताओ कौन सा स्टेट का ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करता है ओपन ग्राउंड में, कौन करता है ऐसा। सारा लोग पढ़ा, हमने उससे, मैं आपके पास मेमोरेंडम में इससे करने से पहले हम डीसी के पास गए थे, सर एग्ज़ाम इस तरह से होना चाहिए, ये हमारे पास कुछ इस तरह, आपका नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, आंसर शीट का आपका अलग होना चाहिए, आपका सीरीज वाइज होना चाहिए, रोल नंबर आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आप करो। कहाँ हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ था। अभी हम क्या डिमांड करना चाहेंगे और क्या मैसेज रहेगा आपका? हमारा जो अहम डिमांड से जो भी हमारे इश्यूज़ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की, ख़ास स्पेशल मैं DSRB को लेकर कहूँगा, उसका जो भी जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग आपको 2012 और 2016 का, जो भी उनको जल्द इनको हल किया जाए। सबसे बाइट होने के बाद मैं आपको बताऊंगी आगे हमारा प्रोसेस क्या रहेगा। इससे पहले मैं एक चीज़ जो मुद्दे में उसको लेना चाहूँगा, ये ट्यूशन सेंटर को लेकर कारगिल में, ये आपके मुद्दे से बाहर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो ट्यूशन सेंटर बेवजह हर टाइम पे, जब भी आपको कोई ये कोरोना किसी चीज़ करते हैं, सबसे पहले आप एजुकेशन को टारगेट करते हो। देखो सब खुला, आपका जुमा हो रहा है, आपका खुद UT एडमिनिस्ट्रेशन, आप रोज़ फेसबुक पे आपका जो DPR है, जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ DPR, वो आप हर रोज़ देखो कोई ना कोई ट्वीट करेगा या फेसबुक पे उनका आ ही जाएगा, हर घंटे में आता, हर घंटे में आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो, हर दिन आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो, हर दिन आप प्रोग्राम अटेंड करते हो, चाहे आपका DCO चाहे आपका CCO। क्यों हर टाइम आप एजुकेशन को टारगेट करते हो? जो ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको खोलने की इजाज़त देना चाहिए प्रोटोकॉल्स के साथ। स्पेशली आप एक चीज़ बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, विंटर इनका एक सोर्स ऑफ इनकम उनको वही तो है। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था, उनको पता चला था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक लड़की को वो 12th में वो आए परखेचिक से स्पेशली करगिल पढ़ने के लिए। वो करगिल जब पढ़ने आए तो उसके पास क्या होगा, उसने क्या रूम भी लिया होगा, रूम का रेंट भी पे किया होगा, विंटर का सारा सामान भी लिया होगा। अब वो बच्ची बोल रही है मैं क्या करूँ, जिनके पास अफोर्ड कर सकते वो जम्मू चले गए, जो वो चंडीगढ़ चले, व्हाट अबाउट अस, क्या होगा। अब वैसे भी आपने साल भर लॉकडाउन अल्टरनेटिव क्लास दे के लोगों को वैसे भी आप करियर तब, अब यहाँ पर किस बहाने से आप कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपको लॉकडाउन करना है तो आप अपना सारा प्रोग्राम बंद करो, आप अपने ऑफिस में आप खुद रहो। अगर आप करना है तो स्पेशल देखो आप कर सकते हो। ये सब एक एक्सक्यूज़ है किसका, करगिल, ये UT एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, करगिल जो एडमिनिस्ट्रेशन में सबका एक एक्सक्यूज़ है। कह रहा है कि अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि अब कोरोना फैल रहा है, ओमिक्रॉन, ये सब आपका एक्सक्यूज़, आप कर सकते हो ना, आप रेगुलर कंडक्ट करो, आप एक प्रोटोकॉल जरूर करिए, आप उसे कि वो बनाओ, प्लानिंग बना कि इतने बच्चे होना चाहिए, इतने बच्चों में ये होना चाहिए, आपके यहाँ सैनिटाइज होना चाहिए, जाओ ना हर हफ्ते आप चेक करने, क्यों आप किसी पे लात मार रहे हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज आपका आखिर? हाँ, मैं आखिर में यही गुजारिश करना चाहिए, स्पेशली जो हमारे ये वाला जो बच्चों का जो ट्यूशन सेंटर है वो इसको जल्द हल किया जाए। और ये रहेगा कि अगर ये मसला हल नहीं होता है तो मैं सीरीज़ में आपको बताते चलूँ, ये तो सिर्फ हमने अभी यहाँ पर किया है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो कारगिल में ही स्टार्ट होगा स्टेक होल्डर के साथ। एंड नेक्स्ट जो हमारा पूर्व हम KDA होगा, अपेक्स सबको मिलाएंगे, एंड लास्ट में हम रोड बंद, हम प्रोटेस्ट पर उतरेंगे रोड पर। ये फाइनली मान लो कि आखिर अल्टीमेटम हमारा, अगर उस दिन से पहले अगर 5 जनवरी को लेह वाले कर रहे हैं, हमने सीरीज स्टार्ट भी किया, अगर नहीं होते तो फिर हम रोड पर उतरेंगे जब कुछ भी होना पड़े, तो हमें अपनी जान फिर कोई परवाह नहीं रहेगा। बहुत हो गया 3 साल, बहुत साहब के झूठे वादे बहुत देखे आपके सब कुछ, अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं होती, जब तक हम रोड पे, जब तक आपकी डिमांड पूरा नहीं होती, ये हमारा एक सीरीज रहेगा। शुक्रिया साहब। सर आप ज़ंस्कार से हैं और ज़ंस्कार की बात करें, ज़ंस्कार लद्दाख का एक दूर दराज इलाका है और ज़ंस्कार की टोपोग्राफी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी सब कुछ अलग है और विंटर के महीने में ज़ंस्कार अपने हेडक्वार्टर से भी कटअप रहता है। आखिर पे अहम क्या अपील रहेगा आपको एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, मौसम सरमा यानी विंटर के कॉन्टेक्स्ट में और ख़ासकर ज़ंस्कार के कॉन्टेक्स्ट? मैं ये चाहता हूँ कि ज़ंस्कार में एक एग्जामिनेशन सेंटर रहे, और दूसरी बात कि कॉमर्स सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया जाए वहाँ पर। और दूसरा मैं पहले कह रहा था कि 2016 में जो एग्ज़ाम भी थे, उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम थे जो पेंडिंग रहे हैं उसको पूरा किया जाए, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुकी है। तो 2016 में ये हालत है तो अभी तो कितने हो गए होंगे एग्ज़ाम पेंडिंग, तो वो होना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, वादे बहुत हो गए, अब ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा 3 साल से UT एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम लद्दाख जब सेपरेट UT डिमांड कर रहा था, हमारी एक कॉमन परसेप्शन थी जम्मू कश्मीर में हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, सो कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन।
मुझे लगता है वहाँ यूटी लद्दाख हम जम्मू कश्मीर लद्दाख से सेपरेट होने के बाद 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है लद्दाख जम्मू कश्मीर यूटी ने। तो उसके कंट्री में हम देखें तो एक भी आज तक एक जॉब भी एडवर्टाइज नहीं हुआ। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं जितने भी प्रोसेस है अपने इनके रूल्स बनाने के। और एक चीज़ इसाक भाई आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे एग्ज़ाम हो वो टाइम उनका एक कैलेंडर बने, जैसे जितनी भी प्रोफेशनल रिक्रूटिंग एजेंसीज़ का होता है, जैसे जेके पीएससी का होता है, एसएसबी का होता है, उसी तरह से हमारी एक रिक्रूटिंग एजेंसी बने और उनका एक कैलेंडर हो, प्रोफेशनल वे में एग्ज़ाम हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, मैं स्पेशली करगिल DSSRB की बात करूँगा, वहाँ पे इतना अनप्रोफेशनलिज्म है, आपको सुनकर हैरानी होगी। एग्ज़ाम के 3 दिन पहले इस बार पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में फॉर्म डाले गए। आप सोचें 2019 का एडवर्टाइजमेंट था, 2021 में एग्ज़ाम के 5 दिन पहले इनके एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के लूपहोल्स बोले या जो भी बोले, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक नॉन प्रोफेशनल बॉडी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो लेह और करगिल दोनों को अभी सुना हमने SSC के थ्रू कंडक्ट करवा रहे हैं। SSC के अपने केसेस इतने, SSC खुद का अपना इतना नेशनल लेवल का कैलेंडर होता है। हम इसके अल्टरनेट में ये चाहते हैं लेह करगिल काउंसिल्स के बीच में आपस में एक प्रोफेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी बने जो इन्हीं एग्जाम्स को लुक आउट करके और इनमें प्रोफेशनलिज्म आए। थैंक यू सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर पे आप? आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि अनएम्प्लॉयमेंट जितने भी यूथ है उनका बात सुना जाए और हमें जल्द से जल्द अपना हक दे, हमें रिक्रूट करे, ऐसे ट्वीट पे ट्वीट ना करे, ग्राउंड पे रियलिटी दिखाए। हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ, सभी एज निकलते जा रहे हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो केएस के बच्चे हैं तैयारी कर रहे थे, अभी जो है वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे सकते, कोई बोर्ड ही नहीं है, रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो PSC में वो अप्लाई कर नहीं सकते। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितने भी यहाँ पे तैयारी कर रहे थे वो तो पढ़ते पढ़ते उनका दाढ़ी सफ़ेद हो गया। तो गुजारिश करते हैं कि उनको एज रिलैक्सेशन भी दे और जल्द से जल्द कोई बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट करे। थैंक यू। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर पे? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेंगे जो स्टूडेंट की डिमांड्स है, इश्यूज़ है, वो जल्द से जल्द फुलफिल करे। वही मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स काफ़ी आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं। स्टूडेंट्स कभी भी बहुत बड़े ज़ोर व शोर से इंथुसिज्म के साथ सड़कों पे आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे इस वक्त गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स की एज जो है वो लगातार निकलते जा रहे हैं। यूटी बनने के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यकीन दिहाने और आश्वासन दिन ब दिन देते हैं, ट्वीट्स लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली प्रैक्टिकली ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कब होगा ये सभी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ इंतजार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने हमारे साथ बात करते हुए बहुत सारे इश्यूज रखा और इश्यूज के साथ साथ एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम ये था कि अगर जल्द से जल्द स्टूडेंट्स के इश्यूज हल नहीं किया जाता है वो सड़कों पे आ सकते हैं और सड़कों पे आके अपने इश्यूज और भी प्रेशराइज तरीके से रेस कर सकते हैं। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए। मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़।